कहा कि तुम्हें भी थोड़ा बेचैन करूं, तुम भी मेरी कॉल का इंतजार करो। नहीं तो तुम मुझे बता देते, मैं खुद पीछे हट जा तुम भी रात भर मेरे साथ चाहती है। क्या करना है इस बारे में? रहने का शौक मुझे भी नहीं था, तो उसने उसको डाकू बना ही दिया है। मिलकर जाएगी। अनाया जो कि दोस्तों पहले ही रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुकी है। जब वो ये जान जाएगी कि सबको उसकी असलियत मालूम लग गई है तो वो तो अब खुदकशी करने जाएगी, जिस पर दोस्तों उसकी बहन उसे रोकेगी कि एक गलत काम तुम कर चुकी हो, अब ये खुदकशी करके हमें क्या तुम जीते जी मारना चाहती हो। जिस पर वो उसे कहेगी कि मैं आप जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं ही आप लोगों की मुश्किल बन रही हूँ ना, तो बस ठीक है मैं अपने आप को ही ख़त्म कर देती हूँ। जिस पर उसकी बहन उसे कहेगी कि तुम खामखा में इतना बड़ा स्टेप ले रही हो, चीज़ों को इस तरह से हैंडल नहीं किया जाता जिस तरह से तुम कर रही हो। तुम यहाँ पर बैठो, मैं बात करती हूँ सबसे, मैं भी देखती हूँ तुम्हें कौन कुछ कहता है। रही बात रोहान की, तो रोहान से तुम्हारी शादी होगी, मैं तुम्हें कह रही हूँ। वो उसे कहेगी कि मुझे अब किसी से भी शादी नहीं करनी, और ख़ास करके आपकी तो बात मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे अनाया की अम्मी आएगी, तो वो आयदा वो कहेगी कि अब क्या करना है इसका, मुझे अपनी बेटी का ये हाल देखकर बहुत ही बुरा लग रहा है, क्या होगा मेरी बच्ची का। जिस पर उसे कहेगी कि फ़िलहाल तो मुझे भी कुछ नहीं समझ आ रहा, बस फ़िलहाल मुझे रोहान को अपने काबू में करना है, अगर रोहान समझ गया तो सारा मामला ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि रोहान बाहर होगा, तो वहाँ पर आशर आएगा उसके पास। उसे कहेगा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर अभी क्या बीत रही है, पर अगर इस तरह से तुम अनाया के साथ करोगे तो शायद तुम भी उसके साथ गलत कर रहे हो। जिस पर वो उसे कहेगा कि भाई आप अब भी इस सब का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि मैंने गुस्से से बात करके अच्छा नहीं किया। आप मुझे खुद बताएं, क्या ये सब कुछ जानने के बाद कोई होगा जो कि उस लड़की से शादी करेगा जिसका पहले से ही निकाह हुआ पड़ा था।